Hello everyone, my name is Naksh. I am reading 5th class in JSM International School. My father name is Mr. Dinesh. My mother name is Mrs. Sunita and I lived in Sorki. My hobbies are playing games. मुझे सबसे ज़्यादा जीके में इंटरेस्ट है। मैं शुरू से इसको पढ़ने में खुश हूँ और मुझे नई चीज़ों को पढ़ने में बहुत दिलचस्प है। मुझे नई चीज सीखने का शौक है। जो जीके के बारे में हिस्ट्री है मुझको उसको पढ़ने में मजा आता है। जीके के द्वारा मैं पुराने समय की प्राचीनता काल चीजों को भी जान सकता हूँ और अभी के समय भी देश और विदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। Dash is the official language of the Union Territory of Lakshadweep Mahindra. Dash is the state language of Uttarakhand. Hindi is written by Devanagari script. नक्श Yes, क्या ma'am. कर रहे हो? फ्रेंड्स बैठ लो, ट्रेन की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को भी दिखाओ। लो आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। लो पूछ लो। अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? भारत की क्या, वर्ल्ड की? भारत की हिंदी। और जो अपनी विटामिन है गाजर से कौन सी मिलती है? विटामिन ए। ओके। जो हमारे नसों में से जाता है वो कहाँ से होकर जाता है? वो हर से होके। ओके, बड़ा अच्छा किया बेटा ने तो। शाबाश बेटे, ऐसे ही करते रहना तारे। ओके। Dash is also our official language of Singapore and Sri Lanka, Tamil. सर जी के मैंने हिस्ट्री में प्राचीन काल की सारी चीजें पढ़ी हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, वो मेरी बुक के अंदर नहीं है। जो मैं हर समय जीके पढ़ता रहता हूँ अपने खाली समय में। तब मेरे पास कुछ काम नहीं होता तो तभी भी जीके पढ़ता हूँ। मैंने हिस्ट्री में भारत की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है जिसके अंदर अंग्रेज आए थे। मुझे ये भी पता है कि वह कब आए थे और कब गए थे। वो गए इसलिए थे क्योंकि महात्मा गांधी ने इतने सारे कानून चलाए थे, इस वजह से वो चले गए थे। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं घूमने भी जाता हूँ। मैं सारे स्कूल के बाहर जाने के इवेंट होते हैं उनमें सब में जाता हूँ। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। उसके बाद में मैं योगा करता हूँ। फिर मैं सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। फिर नहाता हूँ। फिर मेरी बुआ मेरे के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसको खाकर मैं जाता हूँ स्कूल में। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह है।
मैं जेएसएम स्कूल, जेएसएम इंटरनेशनल स्कूल मुंडाल खुर्द से उनका डायरेक्टर हूँ, जो मुंडाल में स्थित है। और हमारे विद्यालय का एक 5वीं क्लास का विद्यार्थी दक्ष सन ऑफ मिस्टर दिनेश कुमार, जो बैटल ऑफ ब्रेन्स कंपटीशन में अपीयर हुआ था, उसने 4 राउंड बहुत सक्सेसफुली क्लियर किए और अब ग्रैंड फिनाले के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। और ये जो विद्यार्थी का अगर मैं बताऊं तो ये विद्यार्थी बहुत ही सिंसियर है। हमारे विद्यालय में जो भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो, चाहे कोई कल्चरल एक्टिविटी हो या कोई भी डिबेट या क्विज कॉम्पिटिशन हो, बच्चा हमेशा पार्टिसिपेट करता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस बच्चे ने विद्यालय का ही नहीं, विद्यालय के साथ अपने माता पिता का, अपनी सोसाइटी का, सबका नाम रोशन किया है इस कंपटीशन में यहाँ तक पहुंचकर। और इस बच्चे ने बेहतर परफॉर्मेंस करके यहाँ तक अपनी अचीवमेंट हासिल करी है। मैं इस बच्चे को इसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये बच्चा ऐसे ही दिन दुगुनी रात सुगुनी उन्नति करता रहे और अपने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का, अपने बंधुओं का, अपने सगे संबंधियों का और समाज का नाम रोशन करता रहे। और साथ ही साथ मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ये दक्ष जो बच्चा हमारा है, ये बैटल ऑफ ब्रेन्स का फाइनल भी जीत किया है। हमारी शुभकामनाएं, विद्यालय परिवार की शुभकामनाएं इनके साथ हमेशा रहेंगी और आशीर्वाद बना रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं ही नहीं मेरी पूरी जेएसएम फैमिली भगवान से प्रार्थना करती है कि नक्श जो है वो बच्चा इस ग्रैंड फिनाले को जीत के आए और स्कूल के साथ साथ अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का और समाज का नाम रोशन करे। पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से नक्श को अग्रिम शुभकामनाएं। Good afternoon, class. Today our topic is noun. So, who will tell noun? What is noun? Naksh. Stand up. What is noun? Okay. For example. So today we will study about noun. What is a noun? Anyone can tell what is noun? Yes, Ojas, you please stand up. Okay, sit down. Harsh, you tell me the example of noun. Very good. So students, अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं हर्ष ने कि टेबल है, राम है, मोहन है, ये सभी क्या है बेटा? नाउन होते हैं हमारे। ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये सभी हमारे नाउन होते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। पर्सन के नेम में क्या क्या नेम आएंगे? शिया, स्टैंड अप। पर्सन नेम में दिल्ली, तो प्लेस का नेम हो गया बेटा। सिट डाउन यू, स्टैंड अप। आप बताइए प्लेस के नेम। Very good. Sit down. Next, you stand up. Tell me some other nouns. Proper noun, common noun, abstract noun, collective Yes. noun. Tell me the example of proper noun. The Any noun. कोई भी, किसी का भी name, place. Tell. Ram. Any other. School is also a noun. Sit down. Now, who will tell more example of noun? Kusum, you stand up. Tell me any noun. Animal name बताइए आप. Yes. Okay, very good. Now this topic is clear to you all. Yes. So now move on the kinds of noun. Kinds of noun करेंगे अब हम। कौन कौन से होते हैं? Proper noun, common noun, collective noun. Now we will do kinds of noun. I have told you that proper noun, concrete noun, abstract noun, common noun, collective noun. These all are kinds of noun. Now Rachit, you stand up. Tell me what is concrete noun. Yes, very good. Sit down. आप example बताइए concrete noun के एक दो. Concrete noun that we can touch. Yes. Yes, very good. Sit down. Next, you stand up. What is proper noun? The name of particular place and thing are called Proper noun. Very good. Sit down. हंसिका, आप एक दो एग्जाम्पल बताइए बेटा proper noun के. नमस्कार आप सभी को। मैं रेखा दहिया, जेएसएम इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल। मैं जैसे हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हमारा बच्चा नक्श 5th क्लास से, फादर नेम मिस्टर दिनेश, सोरखी गांव है उसका, यहीं से पास से ही, और बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। स्कूल में बहुत डिसिप्लिन में है
और आप यूँ मानिए हमें मतलब ये तो लगता था ये बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, और बहुत अच्छा लगा हमें जब हमारे पास ये टैलेंट हंट सर्च प्रोग्राम है उससे ये टीम आई। इसका पहला जो कंपटीशन हुआ वो हमारे ही स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जेएसएम इंटरनेशनल स्कूल मुंडाल में। इसका जो पहली नींव थी वो यहीं से शुरू हुई। इसके बाद ये जैसे स्टेप्स है, उसके बाद ये रोहतक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ, उसके बाद अलग जींद में हुआ, और ये बच्चा ऐसे ही मेहनत करते करते बहुत से बच्चों को पीछे करते हुए आगे बढ़ा, और फाइनली इसने बैटल ऑफ द ब्रेन में के फोर्थ राउंड को कंप्लीट करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो हम बहुत खुश हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारी विशेज़ हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से जिन्होंने इस बच्चे के लिए मेहनत की है। और जो ये बच्चा अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन में, इसका सबसे पॉजिटिव जो इस बच्चे का हमें लगता है, इस बच्चे की सेल्फ स्टडी। ये घर पे बहुत अच्छे से पढ़ता है। सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ बुक्स की एक्सरसाइज को ही नहीं करता, ये बुक्स के जो इंटरनल क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करता है। मैनर्स में बहुत अच्छा है ये बच्चा। और देखिए जैसा कि बच्चा है थोड़ा नॉटी भी है, बट बहुत मेहनती, बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे कि ये इस फाइनल राउंड को भी पूरा करके, क्लियर करके हमारे स्कूल का, अपने पेरेंट्स का और अपने गांव का नाम रोशन। तो हमारा ये जो बच्चा है नक्श, मिस्टर दिनेश, जैसे बैटल ऑफ ब्रेन के 4 राउंड कंप्लीट करके ये फाइनल ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है। तो हम इसकी दुआ करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रदीप भारद्वाज जी, मिस्टर ब्रिज मोहन जी और सभी स्टाफ की तरफ से हम ये भगवान से प्रेयर करेंगे कि ये बच्चा ग्रैंड फिनाले में भी चैंपियन होके निकले, बैटल ऑफ ब्रेन के फाइनल को ये जीत कर लौटे। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं निशु, जेएसएम इंटरनेशनल स्कूल की स्टाफ मेंबर और नक्श की क्लास इंचार्ज। जैसे मैडम ने बताया कि भी जो नक्श है वो स्टडी में बहुत ही अच्छा है और बैटल ऑफ ब्रेन में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन ये स्टडी के अलावा अदर जो एकेडमिक मतलब बिहेवियर में भी बहुत अच्छा है। सेल्फ स्टडी ये मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसका नेचर है, बिहेवियर है, वो सबसे अलग है कि भाई ये सबके साथ इंटरेक्ट करके चलता है। ये नहीं है कि भाई अगर इसकी पोजीशन आई है तो थोड़ा सा वैसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है। लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है इसकी। और जैसे कभी इसको कोई डाउट भी होता है तो ये नहीं है कि भाई क्लास में थोड़ा हेजिटेट होते हैं बच्चे कि हम नहीं बता पाते, लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ कि इसने मेरे पास मतलब फ़ोन करके भी पूछता है, मैडम इस क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन चाहिए। इसमें थोड़ी सी ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है और हम आशा करते हैं कि ये बच्चा बहुत आगे तक जाए। और ये पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे स्कूल का बच्चा इतने आगे तक गया है और इससे और काफ़ी बच्चों को भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा। हमारे स्कूल का बच्चा नक्श बैटल ऑफ ब्रेन के 4th राउंड में क्लियर हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इसको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल आप बहुत आगे तक जाएगा ये बच्चा, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। हमारे स्कूल का बच्चा नक्श बैटल ऑफ ब्रेन के 4th राउंड उसने क्लियर कर लिया है। अब वो बच्चा ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा वहां से जीत कर आए और हमारे स्कूल, अपने पेरेंट्स, अपनी सिटी का नाम रोशन करे। थैंक यू। स्कूल में तब मेरी एक फेवरेट सर है जिनका नाम राजेश सर है। वो साइंस के अध्यापक हैं। वो हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताते हैं। और एक मैम है, उनका नाम निशा है। वो हमें रोज हिंदी पढ़ाती है। वह हिंदी में मस्ती भी करती है और साथ में पढ़ाती भी है। हम रोज खेलते हैं। हमारा एक बड़ा पीछे, स्कूल के पीछे ग्राउंड है जिसके अंदर हम रोज खेलते हैं। हम फिर लंच करने चले जाते हैं। उसके अंदर हम 2-3 दोस्तों के साथ खाना खाते हैं। फिर हमारी वो विज्ञा मैम आती है। वो हमें एसएस पढ़ाती है। हम एसएस में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे पल्सी का युद्ध कैसे हुआ था, अंग्रेज दबाए थे तब वो भी बताया था मैम ने। गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा कैसे की थी, वो ये सब मैम बताती है। और जो शाहजहां ने वो ताजमहल बनवाया था, उसको 22 साल और 6 घंटे का समय लगा था। मेरी कई सारी हॉबीज हैं, जैसे गेम्स खेलना, घूमने जाना, पढ़ाई करना। Some sugar and add it to water. Do you observe? The sugar dissolve in water to a form uniform mixture. The uniform mixture is in which a substance is dissolved
in other substance is called solution. The substance dissolved is a liquid. This case sugar is called solute, while the substance in which the solute dissolve in case the water is called the solvent. You will also notice that after some time sugar stop dissolving in the glass of water. If you container stringer the solution, the remaining sugar settles at the bottom of the glass. When this stage is researched, which say that his solution of water and sugar is saturated, and understand solution on the other hand allow this solvent this is dissolve more solute, leaving no substance behind. No try dissolve sand in a glass water. Why do you observe? Water sometimes the sand settle down the bottom of the glass and clear. मैं थैंक्स करता हूँ मेरे मम्मी पापा का और बुआ का जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरी फैमिली के कारण ही बैटल ऑफ ब्रेन के फाइनल में पहुंचा हूँ। आई होप मैं फाइनल जीत के दिखाऊंगा, अपनी सिटी का, अपने स्कूल का और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगा। हेलो गाइस, मैं दिनेश कुमार, नक्श का पिताजी, जो क्लास 5th का स्टूडेंट JSM सीनियर इंटरनेशनल स्कूल मुंडाल खुर्द में पढ़ता है, उसका पिताजी दिनेश कुमार। मेरे बच्चे ने बैटल ऑफ ब्रेन की 4 राउंड कंप्लीट करके अभी ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह बनाई और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये फाइनल को जीत के आए, अपने टीचर्स, अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों के आशा को पूरी करे। ये नक्श बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। इसकी स्पोर्ट में जितने भी जब से पढ़ने लगा है, प्री नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक जितने भी टीचर्स जिस भी स्कूल में जहाँ भी पढ़ा, सभी ने इसको सराहा है और अच्छा काम करने की बदौलत ये आज इस मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये भी भगवान से दुआ करता हूँ कि उन टीचर्स के आशीर्वाद, उन पेरेंट्स और उन सगे संबंधियों के आशीर्वाद से ग्रैंड फाइनल भी जीत के आए और अपने स्कूल, गांव और परिवार और सगे संबंधियों का नाम रोशन करे और एक पहचान बनाए। बैटल ऑफ ब्रेन के माध्यम से बच्चा अपने ज्ञान को ये प्रदर्शित कर सकता है कि मेरे में कितनी सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज की नॉलेज है और आपस में एक दूसरे बच्चे के साथ क्लास लेवल से उठकर और इतने बड़े लेवल में जाना कोई आम बात नहीं। ये बचपन से ही जब से बोलने लगा तब इसे धीरे से, छोटा था तब ऐसे बोलता दा 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 दा। छोटे जब प्री नर्सरी क्लास में जाता 7 वाले बच्चे इसको गोलू के नाम से पुकारते थे। इसका लेवल बढ़ता गया और हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे ही जेएसएम स्कूल में आया, वहाँ ब्रेन ऑफ बैटल की टीम आई और उन्होंने ब्रीफ किया और टीचर्स ने हमारे को ब्रीफ किया, परिवार वालों को, जिससे हम उनके प्रेरित करने पर हम भी इस बच्चे को यहाँ पर लाने के लिए तैयार हुए। और बैटल ऑफ ब्रेन की टीम और स्कूल स्टाफ को मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने हमारे को ये रास्ता दिखा और बच्चे की लेवल को दिखाने का मौका मिला। मैं बैटल ऑफ ब्रेन टीम को आखिर में धन्यवाद करता हूं, जो छोटे छोटे गांव कस्बों से लेकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म और टीवी शो में बच्चों को लाने का काम करता है। ये चैनल ऐसा है जिसने गांव पहुंचकर बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया और टीवी शो में आने का मौका दिया। ये ऐसा चैनल है जो गरीब से गरीब का बच्चा भी इसके अंदर आ सकता। ना इसमें इतनी ज्यादा फीस है, ना ही इतनी ज्यादा टेंशन है, ना ही ज्यादा लंबे रूट पर। बैटल ऑफ ब्रेन का आखिरकार मैं धन्यवाद करता हूँ। सामान्य ज्ञान के बारे जानकारी लेना, जिसमें जीके मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं जीके से बहुत कुछ सीखता हूँ। जीके के सब्जेक्ट में ज्यादातर हिस्ट्री के बारे में सीखता हूँ। हिस्ट्री में जीके सबसे फेवरेट पार्ट है और हिस्ट्री से मैं वर्ल्ड के पास्ट
पास्ट का जान सकता हूँ और मैं जानता भी हूँ। मैं हर समय कोशिश करता रहता हूँ कि जीके से कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। जब मैं स्कूल में जाता हूँ तब मेरा एसएस का चैप्टर होता है, जिसके अंदर जो मेरा एसएस का पार्ट हिस्ट्री है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। एसएस का सब्जेक्ट जो मेरी विज्ञान मैम है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, बड़े प्यार से बताती है और सारी डिटेल में बताती है क्योंकि मैं समझ पाऊँ। जीके के साथ साथ मुझे घूमने का भी शौक है। कभी मेरे पापा छुट्टियों में कहीं घुमाने ले जाते हैं, रोहतक, गुड़गांव। इनमें से सबसे फेवरेट मेरी जगह गुड़गांव है। गुड़गांव में मैं मंदिर में जाता हूँ जिसके अंदर पूजा करके फिर उल्टा आ जाता हूँ। घर पे जीके की प्रैक्टिस करता रहता हूँ और मैं मेरे भाई के साथ खेलता रहता हूँ। उसका नाम विहान है और मैं मेरे छोटे भाई विहान के साथ खेलता भी रहता हूँ। तो मैं फ्री टाइम में होता हूँ पढ़ाई के अलावा। तो जब मैं फ्री होता हूँ उस टाइम में मैं मेरी बुआ की जैसे कि मैं घरेलू कामों में हेल्प करवाता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम पिंकी है और मेरा बेटा नक्श है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है। जेएसएम इंटरनेशनल स्कूल से बिलोंग करता है और मेरा बेटा मेरे पास 3rd क्लास के अंदर आया था। उसके बाद से मैंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिससे इसने भी मेरी इच्छाओं को काफ़ी आगे पहुंचा कि बुआ जितने मेहनत आप करते हो मैं भी उसको ऊपर ही लेके दिखाऊं। इनके स्कूल के अंदर एक दिन बैटल ऑफ ओरेन की टीम आई। जो टीचर थे वहाँ पे उन्होंने भी और टीम ने भी हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे अपने बच्चे को आगे सपोर्ट लाइए। इनका IQ अच्छा है, इसलिए हमने अपने बच्चों को भी सपोर्ट किया और टीम से भी हेल्प ली और स्कूल टीचर से भी हेल्प ली। काफ़ी जो उन्होंने हेल्प की उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा बच्चे को हम लगभग जितनी कोशिश हो उसके इतना ही ऊपर पहुंचाएंगे। और बैटल ऑफ ओरेन एक ऐसी जगह है जिस पे जो छोटे छोटे गांव और कस्बों में से अच्छे IQ वाले बच्चों को आगे निकालने का काम करती है, ना कि ऊंचे तबके के बच्चों को ही आगे पहुंचाती है। नक्श मेरे छोटे भतीजे हैं और बचपन से ये मेरे साथ अच्छी तरह से घुले मिले हुए हैं। ये बार बार मेरे साथ छोटी छोटी एक्टिविटी और शरारत करते थे। बचपन में बोलते कम थे, एक्टिविटी ज़्यादा दिखाते थे। अपनी किसी भी काम के लिए कहते थे तो हंसमुख स्वभाव के ही रहे हमेशा ही। कभी भी इन्होंने रोना धोना इतना नहीं किया। चाहे हम धमका भी देते या पीट भी देते तो ये यही कहते थे, नहीं बुआ ऐसे नहीं, मैं आपका लड्डू बेटा हूँ। सुबह ये जी 5 बजे मैं इसको उठा देती हूँ। उसके बाद ये थोड़े हाथ मुँह धोकर अपने अलोम विलोम करते हैं आधा घंटा के लिए। फिर उसके बाद ये दूध वगैरह लेकर अपनी स्टडी के लिए बैठ जाते हैं। 7 बजे उठ के फिर ये नहा धोते हैं। फिर मैं इनको खाना तैयार करती हूँ। उसके बाद ये लेके अपना स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद फिर ये अपनी ड्रेस चेंज करके थोड़ा खाना वाना करके थोड़ा खेलते हैं अपने भैया के साथ। उसके बाद ये अपना पढ़ाई के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर ये 6:30 बजे उठ के फिर 1-1.5 घंटा अपने छोटे भैया के साथ खेलते हैं। उसके बाद फिर ये इनको 8 या 8:30 बजे के बाद में सोने की इजाज़त देते हूँ। ये सो जाते हैं अपना काम करके। अब मेरे भतीजे ने बैटल ऑफ ओरेन के 4 राउंड क्लियर कर चुके लिए हैं और अब 5वें राउंड के अंदर प्रवेश कर चुका है। हम आशा करते हैं कि ये भी हमारा बेटा फुल सपोर्ट के साथ इसको जीत के आए और हमारे गांव का, हमारे परिवार का और स्कूल का नाम ऐसे ही ऊंचा हमेशा के लिए करता रहे। दिन दुगने और रात चौगनी मेरा भतीजा उन्नति करता रहे।
यही आशा कर और फाइनल जीत के आए। दिन हमारे स्कूल में बैटल ऑफ ब्रेन के टीम मेंबर आए थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप इसमें टीवी में आ सकते हैं और खुद की एक नई पहचान बना सकते हैं। आप अपने इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग अपने लेवल के बच्चों से कम्पीट कर सकते हैं और टीवी पे आने का मौका पा सकते हैं। जैसे कि मुझे जनरल नॉलेज अच्छी लगती थी, फिर मैंने बैटल ऑफ ब्रेन का फॉर्म फिल किया और अब मैं इसके 4 राउंड कंप्लीट कर चुका हूँ और अब मैं ग्रैंड फिनाले में बाकी बच्चों से कम्पीट करने जा रहा हूँ। मैं अभी गॉड से प्रे करता हूँ मैं बैटल ऑफ ब्रेन का फाइनल राउंड भी जीत के आऊँ, अपनी इंटेलिजेंस को शो कर सकूँ। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और बैटल ऑफ ब्रेन की टीम्स का, जिन्होंने मुझे अपनी इंटेलिजेंस शो करने का, टीवी पे आने का मौका दिया। थैंक यू बैटल ऑफ ब्रेन।